आज हम बात करेंगे बुखार के विषय पे। बुखार क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सके, इन सब विषयों पे हम आज बात करेंगे प्राकृतिक और नेचुरोपैथी चिकित्सक डॉक्टर सुमन लाल जी से। नमस्कार मैम, हमारे खास कार्यक्रम आपके डॉक्टर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हम जानना चाहेंगे कि बुखार होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताते हैं। अच्छा, बुखार तो इतना कॉमन शब्द है कि बच्चा बच्चा जानता है कि बुखार हो गया मतलब शरीर का ताप बढ़ गया, शरीर का तापमान बढ़ गया तो मतलब बुखार हो गया। अब उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, मलेरिया हो, डिप्थीरिया हो, निमोनिया हो, कुछ भी कह लीजिए, मगर बुखार तो बुखार है। एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि शरीर में बुखार आपका दोस्त है। शरीर में जब बुखार आया तो वो आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। हम उसको दुश्मन माने बैठे हैं। जब आप किसी दोस्त से ट्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं, और जब आप किसी दुश्मन को ट्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आप हमेशा ही गलत ट्रीट कर रहे हैं बुखार को, और तभी वो बहुत तरह की बीमारियां आपके अंदर पैदा करता है। बुखार या कोई भी तरह की बीमारी दो ही तरह से होती है, एक या तो बाहर से या तो पैथोजन बाहर से आ जाए या आपके अंदर में ही सेल पैथोजेनिक हो जाए। तो ये दो ही तरह से आदमी बीमार पड़ता है, और बीमारियां हैं करीब 10,000 के करीब, उसमें से बुखार भी एक है। बुखार कॉमन है, हम लोग हमेशा ही बुखार बुखार सबको, सर्दी खांसी बुखार, ये मौसम बदल गया इसलिए बुखार है ना, मौसम जा रहा है इसलिए बुखार, मौसम आ रहा है नया इसलिए बुखार। मतलब बुखार तो हमारे मेहमान की तरह है, आता ही रहता है, अलग अलग वेश में आता रहता है। जैसा मैंने कहा, बुखार आपका दोस्त है। अब आप कहेंगे कि इतनी गलत बात कैसे कह रही है मैडम आप, बुखार दोस्त कैसे है, बड़ी तकलीफ़ दे जाता है शरीर में, इतना ज्वर रहता है, इतना बेहाल कर देता है आदमी को। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, जो बुखार है वो अपना तापमान बढ़ाता है, इसलिए बढ़ाता है कि जो पैथोजन ने अटैक किया है या हमारा सेल पैथोजेनिक हुआ है, किसी भी कारण से हमको बुखार हुआ है, शरीर ने तापमान बढ़ाया है कि उसको मार सके, उसको ख़त्म कर सके। शरीर को पता है, ईश्वर ने ये जो शरीर बनाया है, इसकी जो संरचना की है वो इतनी अद्भुत है कि ऐसी मशीनरी दुनिया में कोई दूसरी बनी नहीं। लेकिन हम इसको बहुत अंडरमाइन करते हैं, हम इसका वैल्यू नहीं करते हैं। तो हमारी जो इम्यून पावर है, जो जीवनी शक्ति है, उसको पता है कि हम कितना तापमान बढ़ाएंगे, या वो बढ़ा बढ़ा के देख रहा है कि अच्छा ये अब मरा, नहीं मरा और बढ़ाया, नहीं मरा और बढ़ाया। तो बुखार बढ़ाया जा रहा है बहुत ही समझदारी के साथ। आपके शरीर ने उससे लड़ने के लिए, जो पैथोजन है, जो दुश्मन है, जो अटैक किया है, उसको मारने के लिए वो अपने आप को, अपनी ताकत, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बहुत ही, जो दवाइयाँ हैं प्रचलित, किसी भी केमिस्ट के पास से लाए, अरे बुखार ही तो है, उस समय हम बुखार को बहुत हल्के से डील करते हैं, मगर बुखार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ बुखार है, भाई एक कोई पैरासिटामोल दे दो, बुखार को कम कर दो। बुखार आपने कम किया, उसके हथियार आपने छीन लिए। जैसे कि आप सरहद पे भेज दीजिए अपने सेना के लोगों को, बगैर बंदूक के भेजिए, कहाँ से लड़ेगा वो। तो वैसे ही आपने उसके हथियार छीन लिए। अब क्या हुआ कि वो वायरस अटैक किया, आपने दवाइयाँ खाई, फिर वो कई दिन बुखार चलता है, 5-5 दिन, 10-10 दिन ऐसे बुखार चलता है। तो आपको बर्दाश्त करना है, आपको बुखार से डरना नहीं है, उसको थैंक यू बोलना है कि भाई तुम आए हो मुझे बचाने के लिए, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको तुम मारने के लिए आए हो, तो प्लीज़ आई विल ऑल्सो कोऑपरेट, हम आपके साथ हैं। जब हमने ऐसा सोच लिया तो अब अगला स्टेप क्या है। मान लीजिए बच्चा है, बड़े हैं, कोई भी है, हमारी जीवनी शक्ति एक वक्त में एक ही काम करती है, चाहे वो खाना पचाएगी, चाहे वो ट्रीटमेंट करेगी आपका,
चाहे तो वो आपका वही जो रिपेयर वर्क होता है शरीर का हर समय, जैसे हम लोग देखते हैं ना सड़क पे, यहाँ पे रास्ता बंद है, सड़क रिपेयर है, अंडर का ये रिपेयर है, वैसे ही हमारे शरीर में भी हर वक्त रिपेयर चलता रहता है। हम क्या करते हैं कि बुखार आया, अब उस समय शरीर को हेल्प की ज़रूरत है, हमारी जीवनी शक्ति को छोड़िए, उसको हेल्प करने दीजिए, उसको रिपेयर वर्क में लगने दीजिए, उसको जो शरीर कर रहा है उसमें ताकत उसको लगाने दीजिए कि बुखार को सपोर्ट दे करके आपके जो पैथोजन है उसको किल किया जाए और शरीर को रोग मुक्त किया जाए। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, भोजन बंद। सबसे पहले भोजन बंद कर दिया। तो मैम आपने बताया कि जो बुखार होता है वो हमारा मित्र है, उसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी दवा खा लेते हैं। तो आपने कहा कि दवा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। तो दवा नहीं खाएं तो फिर बुखार मान लीजिए 104 है या 102 से ऊपर चल जा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए देखिए, बुखार से दो ही चीज़ का ये डर है ना। पहला डर क्या है कि तकलीफ़ होती है, बॉडी बहुत गर्म है, पसीना आ रहा है ना, तकलीफ़ हो रही है, शायद उस समय आपको उल्टियाँ भी आ रही हो, शायद पॉटी आ रहा हो, शायद कहीं दर्द हो रहा हो, इस तरीके के प्रॉब्लम्स बुखार से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में है और वो सही है कि बुखार एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाना है। आपको दो ही ख्याल रखना है, सिर्फ दो। नंबर 1, पहले तो हमने कहा खाना बंद कर देना है, खाना नहीं खाना है। तो करना क्या है, आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, खूब पानी पिलाइए, खूब एकदम तृप्त रखिए, एकदम अंदर से पेशाब होने दीजिए। पानी पिएगा, पेशाब करेगा आदमी तो उससे कुछ क्लेंजिंग होती है। आपका सर गर्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए 2-3 प्रिकॉशन है। आप सर पे पट्टी डालिए, ठंडी पट्टी, कॉटन कपड़े को गीले पानी में डुबा करके निचोड़ के और सर पे रखिए, गले पे रखिए, और ये पिंडलियाँ जो होती हैं वहाँ पे रखिए, पेट पे रखिए। आप देखिए बुखार खुद ब खुद डाउन होता है। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम लगती है तो थोड़ा ठंडा पानी से सर पोंछिए या धो दीजिए, सर धो दीजिए, नहा ले आदमी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। नहा के सीधे पंखे के या एसी के नीचे नहाएं, खूब बदन अच्छी तरह, बाल वाल सब चीज़ पोंछ लीजिए, आपका बुखार डाउन होगा, 1-2 डिग्री डाउन होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा डाउन होगा। ऐसा करके दिन भर में आपकी ये प्रक्रिया चलेगी। जो आप दवा खाते हैं तब भी यही होता है। सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या जब हम दवा खाते हैं तो क्या एक डोलो या एक पैरासीटामोल या एक कुछ भी खाया तो क्या बुखार ख़त्म हो गया हमेशा के लिए? नहीं ख़त्म होता है, फिर वो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आता है। जब इसका असर ख़त्म हो जाता है, शरीर फिर अपने लड़ाई में जुटता है कि यार हमको तो मारना है इस वायरस को, फिर वो तापमान बढ़ा लेता है। तो वैसे ही जब हम ये काम करते हैं, हाइड्रेटेड रखना मतलब खूब सारा पानी पिलाइए, नींबू पानी, चीनी पिला सकते हैं आप, संतरे का मतलब ये साइट्रस जूस दीजिए उनको। इस तरीके से आप उसको पहले दिन और दूसरे दिन नारियल पानी भी दे सकते हैं। मतलब आप कैसे भी अपने बदन को हाइड्रेट करके रखिए। 2 दिन आपने अगर इसको मेंटेन कर लिया और आपने बुखार को भी कंट्रोल में रखा, और शर्तिया मैं बता रही हूँ ये होता है कि आप अपना सर धोइएगा, आप अपने सर पे पट्टी लगाइए, गले पे पट्टी लगाइए, पेट पे पट्टी लगाइए, पिंडलियों पे लगाइए, मतलब और थोड़ा सा आदमी उसको प्यार से सहला रहा है, कर रहा है, तो उसको थोड़ी तकलीफ़ कम होती है जी। तो ये काम करिए, पहले दिन पानी खूब सारा पिलाया, दूसरे दिन जूसेस वगैरह दीजिए, उसको नारियल पानी दीजिए, उसको कमज़ोरी होने लगेगी तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और तीसरे दिन भी अगर आप बुखार नहीं उतरा है तो इसे ही कंटिन्यू करिए, कोई कमज़ोरी नहीं होती है। जब आप साइट्रस जूस देते हैं, जब आप उसको नारियल पानी देते हैं, और शाम होते होते 3rd डे अगर थोड़ा बहुत बुखार है भी तो भी पतली खिचड़ी मूंग के दाल की दीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी मेहनत तो नहीं होगी, तो फिर खाइए, फिर तो पैरासीटामोल खाइए, और वो दबाएगा बुखार को, दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करेगा। और रिसर्च कहता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां
इसी तरह की ये जो बुखार दबाने की और इसको सप्रेस करने की जो दवाइयाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो। उसके लिए कोई बोलता नहीं है, उसको बहुत नॉर्मल बना दिया गया है। लेकिन आप रिसर्च पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई मेडिसिन है विच इज़ कॉमनली यूज्ड एवरी टाइम, है ना, बाय एवरी वन विदाउट एनी परमिशन ऑफ डॉक्टर, कोई भी जाता है खरीद लेता है और खा लेता है। तो इसमें मैं जोड़ रही हूँ, यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, यदि आपको लूज मोशन हो जाए, यदि आपके पेट में दर्द हो जाए, सबसे पहला काम करें लंघनम परम औषधि। लंघनम मतलब फास्टिंग। आप सबसे पहले फास्टिंग पे चले जाइए। तो क्या होगा, फास्टिंग पे जैसे ही गए शरीर को ताकत मिली। क्या करना है अब, सिर्फ रिपेयर करना है, सिर्फ ठीक करना है आपको। अगर एक तेज बच्चे को, अब बहुत तेज है पढ़ने में, अगर उसको कभी आप घर का काम देते हैं, कभी बाजार का काम देते हैं, कभी कुछ और देते हैं, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसका काम डिस्टर्ब होगा। अगर अभी एक आपके यहाँ मान लीजिए पेंटिंग करने के लिए कोई आया हुआ है, तो उसको कभी ये करवाइए, कभी उससे चाय बनवाइए, कभी उससे समोसा मंगवाइए, उसका काम उस पेस में नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। आप अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। आप उसको सिर्फ टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो जो चीज़ें हम लोगों ने बताई, आप उसको मेंटेन करके एक बार देखिए। और यदि आपको लगता है कि ये सच में बहुत कारगर फार्मूला है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि हाँ, ये आपका फार्मूला बहुत कारगर है, और कम से कम आप 5 लोगों को ज़रूर इसको शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी व्याधि है ये, बहुत बड़ा माने त्रासदी है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है लोग, बुखार आते ही डर जाना, बुखार आते ही दवाइयाँ खाना शुरू कर देना। बुखार पर किसी को मन नहीं कर रहा है तो माँ और घर में सब लोग बोलेंगे अरे इतना सा खा लो, एक दिन पूरा दिन से कुछ नहीं खाया है, अरे भाई मत परेशान होइए, कोई खाने से, उसको नहीं खाने से मर नहीं रहा है वो आदमी। 21 दिन तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है नहीं खाने से, पानी पीते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहना है कि बुखार और सर्दी खांसी, लूज मोशन, ऐसी चीज़ों को दोस्त मानिए। वो आया है, जैसे लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, हम लोग झट से कहते हैं अरे ये खा लिया था ना, लगता है पेट अपसेट हो गया। पेट अपसेट हुआ मीन्स आपके सेट को उसने अपसेट कर दिया, तो अपसेट कर दिया तो अब वो निकालना चाह रहा है। वो चाहता है कि हम पॉटी लूज कर करके, मोशन लूज करके निकाल दें, जो भी अंदर गया है गड़बड़ उसको हम बाहर करें और हम निश्चिंत हो जाएं। आप क्या करेंगे, झट से दवा, पॉटी बंद करो। अरे भाई पॉटी हो रहा है, पानी निकल रहा है, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा साइट्रस जूस पियो, थोड़ा नींबू पानी और गुड़ का ये सेवन करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत है तो हल्का सूप पी लिया, कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जिससे कि आपको वो बहुत कमज़ोरी नहीं लगे, बस इतना ही का ख्याल रखना है, इससे ज़्यादा क्यों करना है। उल्टी में भी वही बात है, कुछ ऐसी चीज़ गई तो फिर आपको उल्टी आनी शुरू कर, क्योंकि शरीर को मालूम है मुझे क्या रखना है, क्या निकाल देना है। तो वो जब आपकी मदद करने चल रहा है, निकाल रहा है, तो आप उसको रोकते हैं, उसकी काम में बाधा मत डालिए। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। एक एग्जाम्पल देती हूँ इंटेलिजेंस का। आप चलते रहते हैं, आपके पैर में कुछ चुभता है, आपको एग्जैक्टली आपने मोजा पहन रखा है, आप ऐसी जगह पे चल रहे हैं, आप देख भी नहीं रहे, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से जगह पे वो चुभा है, आपका हाथ तुरंत वहाँ जाता है। आपको मच्छर काटे, आप फट से ऐसे करते, कैसे मालूम है कि इतने बड़े शरीर में मच्छर कहाँ बैठा है। तो ये पूरा शरीर एक तो वेल कनेक्टेड है और बेहद इंटेलिजेंट है। इसके इंटेलिजेंस को हम लोग कम आंकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में पड़ते हैं। हमारे शरीर को पूरा मौका दीजिए, पूरा मौका दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए, उसकी समझदारी पे भरोसा करिए, उसको अपना आप हेल्प करिए। वो मुख्य बात है, जैसे नाव, उसकी पतवार हैं हम, वो पूरी नाव है, तो आप उसको चलने दीजिए, आप उसमें छेद कर दीजिएगा, आप उसमें
पानी डालिएगा, ऊपर से भरिएगा कि भाई चलो पानी में तो है ही है, पानी डाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ ऐसी गलतियां ना करें। और मैं अनुरोध करती हूँ सभी दर्शकों से कि प्लीज़ एक बार तो बुखार में जो मैंने कहा है कि आप पहले खाना बंद कर दीजिए, उसके बाद आप पट्टियाँ डालिए, आप सर धो लीजिए और आप हाइड्रेटेड रखिए, बॉडी को रेस्ट में रखिए अपने आप को, और फिर देखिए कैसे बुखार आपका अंदर गया हुआ जो पैथोजन है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन आपको तंग कर रहा है, उससे कैसे वो निजात दिलाता है। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि बुखार कैसे होता है और वो मित्र के समान है, जैसा मैम ने कहा। और अगर बुखार होता है तो हमें उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतने से बुखार भी दूर हो सकता है। अब हम जानेंगे कि बुखार के कितने प्रकार होते हैं, किन किन वजहों से होता है। तो मैम हमारे दर्शकों को बता दें कि ये बुखार कितने प्रकार का होता है और ये कैसे इसके लक्षण पहचान सकते हैं लोग। जी देखिए, बुखार चाहे किसी भी नाम से पुकारिए उसको, कि वो निमोनिया है, वो डेंगू है, वो मतलब कोरोना भी है, कुछ भी है, कोई भी नाम डालिए, है ना। तो हम लोगों के लिए या जो भी बात हम कह रहे हैं, हम नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कह रहे हैं, उसकी भाषा में इसको कैसे परिभाषित करते हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। हम लोगों के लिए बुखार के अलग अलग नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी वो मच्छर काटने से हो सकता है, कभी गंदा पानी पीने से हो सकता है, कभी पूरी हवा में कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस आ गया उसकी वजह से हो सकता है। तो हमने जो बताया, हम वापस यही बात कहेंगे कि जो पुराने समय से हज़ारों साल से जो चला आ रहा है, जो हम लोगों ने सीखा है, समझा है, जो प्राकृतिक तरीके से बातों को हमें समझना चाहिए, वो ये है कि बुखार या कोई भी बीमारी दो ही तरह से आती है। या तो आपके अंदर से, जैसे कि कैंसर, आपका सेल पैथोजेनिक हो गया, आपका बाहर से आया वायरस, बैक्टीरिया, है ना, किसी तरीके का इन्फेक्शन, वो बाहर से आ गया। तो उसी तरीके से जब आप बुखार का नामकरण करेंगे, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को इन नामकरणों से कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर में ज्वर आया और आपके शरीर का ज्वर इस तरीके से नेचुरल तरीके से दूर होता है, उसमें आपके शरीर को आपको मदद करनी होती है, आपको बाहर की दवाइयाँ नहीं खानी होती है, कोई भी आप ऐसी दवा ना लें जिससे कि आपका बुखार कम हो, क्योंकि बुखार कम करना आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, आपका वो उद्देश्य ही नहीं है। बुखार सिर्फ हमको परेशान नहीं कर दे, हमारे किसी चीज़ को डैमेज नहीं करे, जो ये एक भ्रांति है कि माने दिमाग में ज्वर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो उससे हमने बताया कि आपको अपने शरीर को ठंडक, मतलब हाइड्रेट, पानी से पूरा एकदम लैस रखिए उसको। पानी अच्छा पीजिए, पानी साफ़ सुथरा हो, चाहे तो बॉयल करके पी सकते हैं, तो पानी अच्छा पीजिए, उसमें साइट्रस चीज़ें डालिए, उसमें आप वो डालिए, सब मैंने जैसा बताया है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो या बड़े बुज़ुर्गों को हो। मतलब जो बच्चा खाना वाना खा सकता है, पानी पी सकता है, वैसे बच्चों को आप इस तरीके के ही इलाज में रखिए और एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए। ये हज़ारों साल से प्रैक्टिस हो रहा है, हमेशा ऐसा ठीक होता रहा है। अभी समय थोड़ा बदला है, लोगों की सोच बदली है, लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, हर चीज़ का समाधान जल्दी से चाहते हैं, इसलिए खा लेते हैं कोई भी दवा, वैसी उसकी आवश्यकता नहीं है, करके देखिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि बुखार कैसे होता है, किन किन वजहों से होता है और कैसे बुखार से बचा जाए प्राकृतिक तरीके से, न किसी दवा के और न किसी बाहरी प्रयोग के। कैसे बचा जाए बुखार से, इन सब विषयों पे हमने बात की डॉक्टर सुमन लाल जी से, जो एक नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके, अपनी दिनचर्या को बदलाव करके आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और हम आशा करते हैं कि दर्शक जो भी देख रहे हैं चैनल को और इस प्रोग्राम को, वो इससे लाभ उठाएंगे और बुखार से जो भी होने वाली कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे बचेंगे। तो आपका धन्यवाद।